पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की ये सभा बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट सभा है। आज पंजाब के पूरे एससी भाईचारे के साथ मैं दिल से दो बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है आजादी के बाद से आज तक 75 साल में सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने एससी भाईचारे का केवल इस्तेमाल किया और जानबूझ के एससी भाईचारे के लोगों को पिछड़ा रखा गया, गरीब रखा गया। मैं बताता हूं कैसे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। पूरे समाज के साथ उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने 64 मास्टर्स की डिग्री ली, एमए की डिग्री 64 विषयों में। आप में से कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं। एक एमए की डिग्री लेने में नानी याद आ जाती है कि नहीं है? उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स में, 64 विषयों में एमए की डिग्री ली। उन्होंने 2 डॉक्टर की डिग्री ली। पूरे देश में अकेले पहले डॉक्टरेट थे। एक उन्होंने इंग्लैंड से डॉक्टरेट की डिग्री ली, एक अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री ली, और फिर उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ही बात कही थी, अगर अपने समाज को हमें पिछड़ेपन से हटाना है, अगर अपने समाज की गरीबी दूर करनी है, अगर अपने समाज को बराबरी का हक दिलाना है, तो एक ही चीज कर सकती है, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो सारे समाज के साथ बराबरी का हक लेंगे, गरीबी दूर होगी और सारे सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। 70 साल में, 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने मिलके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने जानबूझ के बेड़ा गर्क किया इन्होंने, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, एससी भाईचारे के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, कुचले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब रखा ताकि ये वर्ग कभी भी आगे ना बढ़ सके, ये वर्ग कभी भी अपना बराबरी का हक लेने के लिए खड़ा ना हो सके। इन्होंने जानबूझ के पिछड़ा रखा। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। जो भी भगवंत मान कह रहे थे, जैसे पंजाब में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक टीचर है। 7 क्लासों के लिए एक टीचर है, कैसे पढ़ाएगा वो? स्कूलों का इतना बुरा हाल है, शिक्षा का इतना बुरा हाल है पंजाब के अंदर। दिल्ली में भी वही हाल था। लेकिन 7 साल के अंदर वो बाबा साहब अंबेडकर का सपना हम लोग साथ लेके चले। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं। इस साल हमारे बोर्ड के पेपरों में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7%, 99.7% नतीजे आए हैं। प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छे। आज इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया। आज दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। आज दिल्ली के मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, एडवोकेट बन रहा है। गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, एससी भाईचारे के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर,
और बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं। वही अपने को पंजाब के अंदर करना है। दिल्ली के अंदर हमने एक स्कीम चालू की है। हम सबको पता है कि अगर इंजीनियरिंग करनी हो, डॉक्टरी करनी हो, बैंकिंग के पेपर देने हो, रेलवे के पेपर देने हो, आईएएस के पेपर देने हो, तो कोचिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? कोचिंग बहुत महंगी है। एक एक कोचिंग करने के लिए 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लगते हैं। डॉक्टरी के एग्जाम में बैठो, कोचिंग करने के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं। आईआईटी के इंजीनियरिंग के पेपर में दो, आईएएस के पेपर में बैठो, 5 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग के। गरीब आदमी के पास तो पैसे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने एक स्कीम बनाई है, जय भीम योजना। हमने ये कहा है कि एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा अगर कोचिंग करना चाहता है, आप एडमिशन ले लो, सारा सरकार खर्चा सारा सरकार देती है। इस स्कीम के तहत मैं आपको बता नहीं सकता कितने बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, कितने बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, कितने बच्चे वकील बन गए, कितने बच्चों का रेलवे में आईएएस में एडमिशन हो गया। फिर हमने एक स्कीम चलाई है। बाबा साहब अंबेडकर जब इंग्लैंड गए अपनी डॉक्टरेट करने के लिए, उनको पढ़ाई बीच में छोड़ के आनी पड़ी। उनके पास पैसा खत्म हो गया, जितना पैसा लेके गए थे वो खत्म हो गया। फिर वापस आए, हम भारत आके थोड़ा काम किया, काम करके पैसा बचाया, फिर दोबारा गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। हमने कहा आज की डेट में हमारे एससी भाईचारे के बच्चे को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। हमने ये स्कीम बनाई है, एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाहता है, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है।